नमस्ते मास्टर्स, सभी को बहुत बहुत वेलकम। आज सोमवार का दिन है और हम लोग सोमवार के दिन एक नए चीज या नई हमारे में एक ऊर्जा सी होती है कि आज क्या क्या होने वाला है। अ, आज मेरा नाम अनुराधा जोशी है और हम लोग इस स्पिरिचुअल स्पाइरल्स में 40 मैसेजेस फ्रॉम 40 मास्टर्स, जो सी अरुणा जी की किताब है, उसमें से एक एक मास्टर जो हैं वो उनके बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो आप लोगों का बहुत स्वागत है कि आप लोग यहाँ पर जुड़े। और अभी तक हमने जो भी है भारतीय जो परंपरा के अंतर्गत, जो हमने बचपन से या तो कहानी सुनी है या कॉमिक बुक में पढ़ा है या इस तरह का कुछ किया है, तो वही मास्टर्स के बारे में हमने चर्चा की है या सुना है। तो आज हम ये इस किताब के माध्यम से आज हम एक चाइनीज यानी कि चाइना के मास्टर से जुड़ेंगे। उनका नाम मियांगो है। और सच बताऊं तो मैंने मियांगो का थोड़ा बहुत मतलब पहले भी ढूंढा था। जैसे कोई भी मास्टर अगर मैं प्रिपेयर करती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा बहुत मतलब और वेबसाइट कहाँ पर क्या लिखा है कुछ पता कर लूं। लेकिन मुझे मियांगो जी का या तो स्पेलिंग नहीं है या उनके बारे में और कोई मुझे नहीं मिला। चाइना के और जो फिलोसोफर्स जैसे ला त्सो एंड और कॉन्फ्यूशियस के बारे में तो मैंने नाम भी सुना है, आपने भी नाम सुना होगा। तो कहने का अर्थ है, उन्होंने ये मियांगो जी ने भी अपनी चर्चा में अपने संदेश में यही लिखा है कि हम आपकी किताब में मतलब सी अरुणा जी की किताब में अधिकतर भारतीय ही जो ग्रैंड मास्टर्स या सीनियर मास्टर्स या डिवाइन मास्टर्स हुए हैं उनकी चर्चा हुई है। लेकिन हर परंपरा में हर से देश में कई सारे मास्टर्स उसी प्रबुद्धता उसी स्तर तक पहुंच चुके हैं, जैसे कि अन्य जो मास्टर्स जिनके बारे में हमने अभी तक 40 मास्टर्स में पढ़ा है। तो मैं यहाँ से मियांगो जी का मैसेज संदेश शुरू करती हूँ। तो उन्होंने लिखा है कि उन्होंने शुरुआत में ही कहा है कि देखिए, मैं तो चाइना में पैदा हुआ था और आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि मैं 2000 साल पहले पैदा हुआ था, यानी कि बीसी, यानी कि क्राइस्ट जो हमारे क्रिश्चियन एरा है वहां उससे भी पहले पैदा हुआ था। और जो आज के देश हैं वो कुछ ही देश जो इस जो भी नाम से हैं वो उस वक्त नहीं थे। और जो जो भी जो वेदर कंडीशंस या क्लाइमेट या अ, जो हमारे आप सुन पा रहे हैं मेरे को? थोड़ा थोड़ा मेरे ना यहाँ पर लाइट जा रही है, तो थोड़ा मुझे इस तरह से भी कर दीजिए आप। अ, अगर आप सुनाई मेरे को सुनाई दे रहे हैं तो मेरे यहाँ पर बहुत लाइट जा रही है, इसीलिए मैंने आपको भी कुछ को होस्ट बनाया हुआ था। पर चलिए, कोई बात नहीं, दोबारा से शुरू करते हैं। तो मियांगो जी का संदेश मैं यहाँ से शुरू करना चाहती हूँ। तो मियांगो जी बोलते हैं कि मैं 2000 साल पहले पैदा हुआ था। और उस समय जो है जो क्लाइमेट था, यानी कि जो तापमान था, और वो कुछ अलग प्रकार का होता था। इसके अलावा वो कहते हैं कि उस वक्त जो है हम ज्यादातर जैसे अ, शिकार करके ही जीते थे और हमें इतना मतलब जैसे शाकाहार का वहां पर परंपरा नहीं थी या वहां पर नहीं। तो ये कहते हैं कि बचपन से ही मुझे जो है बहुत जैसे जंगल में जाने का ऐसा बहुत मेरी रुचि थी। तो मैं जंगल में गया और मुझे एक ऐसे दाढ़ी और बड़े बड़े बाल और इस तरह के एक व्यक्ति वहां पर मिले। उनका नाम उन्होंने तो वो मुझे मिले और उन्होंने कहा कि मेरा नाम श्री हरि है।
तो श्री हरि के साथ जब वो बातचीत करने लगे, पहले तो देखिए कि उनका सौभाग्य कि वो उनसे मिले इस तरह के, तो वो बहुत ही मतलब सीनियर मास्टर थे, या हम ये कह सकते हैं कि वो मतलब शायद वो फिजिकल भौतिक स्थिति में थे, पर उनकी जो बाकी जो स्थिति थी वो काफी पहुंचे हुए थे। तो वो श्री हरि उनको मिले और श्री हरि जी ने उनको कुछ पॉइंट्स बताए। अब वो पॉइंट्स क्या बताए कि मैं वो जो कि वो क्या करते हैं इस तरह का वो पूछने लगे। तो फिर उन्होंने श्री हरि जी ने उनसे ये कहा कि भाई मैं तो ये ये मैं करता रहता हूँ, या उन्होंने 7 पॉइंट्स बताए, तो मैं 7 पॉइंट्स आपको बता भी दूंगी और मैंने यहाँ पर इसके नोट्स भी बनाए हैं। तो उन्होंने कहा कि जैसे हमारे पत्नी जी नहीं बोलते हैं कि कुछ कुछ सीख जो होती है उनकी मूलभूत या फाउंडेशन होती है। तो अ, तो इनके जो श्री हरि जी ने उन्हें बताया कि वह लंबे समय तक जियो। यानी कि पहले मैं थोड़ा सा और थोड़ा पीछे जाना चाहूंगी कि वो उन श्री हरि जी ने यह बताया कि हम जैसे यहाँ पर पीएसएसएम में सांस का अभ्यास करते हैं, तो हमारी सांस जब ध्यान करते हैं तो आपने भी देखा होगा कि हमारी जो सांस है बहुत छोटी 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 या सूक्ष्म या बहुत छोटी होती रहती हैं। तो यही वो बता रहे हैं श्री हरि जी कि हमारे अ, जो हमारी सांस का जब हम साधना करते हैं तो हमारी सांस इस तरह सूक्ष्म हो जाती है कि हम एस्ट्रल प्लेन्स में भी ट्रैवल कर सकते हैं, और तब हमें सिर्फ खाने के लिए सिर्फ सांस की ही जरूरत होती है। तो ये वाली जो सीख है वो हमारे पीएसएसएम की जो सीख होती है उससे काफी मिलती जुलती है। और फिर मतलब इस 40 मास्टर्स में भी, या हम कहेंगे कि कई सारे मास्टर्स ने भी ये बताया है कि उनको जो भी मिला है, जो भी शिक्षा मिली है, या जो भी वो आगे बढ़े हैं स्पिरिचुअली, वो इसी माध्यम से यानी सांस की साधना या ध्यान करके ही आगे बढ़े हैं। तो यही बात मियांगो जी ने भी कही है। फिर वो जो 7 पॉइंट्स में बताने लगी थी, वो 7 पॉइंट्स में है कि बहुत देर तक जियो। अर्थात कि जब हम जब हम सांस लेते हुए जब हम साधना करने लगते हैं तो हमारी सांसों द्वारा हम जब सांस कम 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 लेने लगते हैं तो हमारी जिंदगी वैसे ही एक किस्म से बढ़ने लगती है, या हम काफी समय तक हेल्दी रह सकते हैं। तो उन्होंने भी सबसे पहले पॉइंट यही बोला है कि हम काफी साल तक जिए, इस तरह हम सांस की साधना करें और काफी साल तक हम जी सकते हैं। दूसरा उन्होंने बोला है कि कोई भी जो भी हमारे सामने परिस्थिति आए या प्रेशर आए, कभी कभी ये होता है कि हम पे बहुत ऐसा लगता है कि बस अब कल में ही ये करना है या आज में ही ये करना है। कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि हमें बहुत प्रेशर में जीना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में भी उसको मतलब वहां पर भी खुशी से ही जीना है। उसमें मतलब वो जो प्रेशर है वो एकदम से अपने पर नहीं ले लेना है, इसमें भी खुशी से जीना है। तब भी हम एक इसमें जो मुझे समझ में आया वो ये कहना चाह रहे हैं कि चाहे दुख आए चाहे मतलब खुशी आए, हम साक्षी भाव से जिएंगे तो हम ज्यादा जी पाएंगे और हमारी जिंदगी भी खुशहाल रहेगी। और किसी भी तीसरा पॉइंट उन्होंने ये बताया है श्री हरि जी ने कि आ, कोई भी चीज कितनी भी बुरी घटना हो जाए या दुख दर्द आए, तो उसमें ऐसा नहीं कि ये मेरी वजह से आ गया या मुझ पर आ गया या मुझे संकोच हो या मैं उसके लिए मतलब शर्मनाक फील करूं या सॉरी फील करूं, तो ये भी कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये स्थिति आ गई है या कोई प्रेशर वाली स्थिति आ गई है, तो दोनों ही स्थिति में कि हमें सॉरी भी फील नहीं करना, मतलब आनंद से भी जीना है, या उसको स्थिति आई है तो उसका सामना करने के लिए हमारी अगर सोच या अगर हमारी संवेदना या हमारी जो फीलिंग होगी हम उस पर ज्यादा बह न जाएं कि अरे बाप रे ऐसे। तो उन्होंने दोनों ही पॉइंट बोला कि खुश भी रहना है और सॉरी भी नहीं फील करना है। हाँ। और अगर फिर उन्होंने ये लिखा है कि किस किस तरह के दुख आ सकते हैं, जैसे कि कभी हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, कभी हमारे कुछ पीड़ा हो सकती है, बीमारी आ सकती है, कभी कभी हमें बहुत थकान हो जाती है, या कभी हमें कई ऐसी जगह पे रहना पड़ता है यानी कि बहुत डिस्कम्फर्ट। तो उसमें भी कभी हमें
अपने मतलब रिग्रेट नहीं करना है कि हमें कभी उसको ये नहीं समझना है कि उफ मेरे साथ क्यों हो गया। तो हमें उसे तीनों ही चीज में हमें साक्षी भाव से रहना है। मुझे ये समझ में आया ये पढ़ने पर। फिर उन्होंने उस मतलब मियांगो जी को ये भी समझाया कि मृत्यु के बाद क्या होता है। मतलब कि हमें मतलब ऐसा जो हम स्टूडेंट हैं या हम अभी ध्यान पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें भी ये समझना चाहिए कि मृत्यु के बाद क्या होता है। इस वाले पॉइंट पे मुझे ये समझ में आया कि मियांको जी के जो गुरु थे श्री हरि जी, वो ये उनको बता रहे थे कि आत्मा और शरीर, इसका भेद समझो। मतलब कि ये मत समझो कि डेथ के बाद क्या होता है। अगर हम ये समझ लिए या हमारी समझ में आ गया, तो हमें पूरा कर्म बंधन या हम पे ये क्यों बीत रहा है, ये पूरा चीज समझ में आ गया। तो इस वाक्य को अगर एक लाइन में कहना है, तो ये कहा गया है कि ये हम सीखें कि मृत्यु के बाद क्या होता है, और मृत्यु के बाद क्या होता है, और हम जन्म से पहले हमारी जन्म से पहले क्या हुआ। तो यानी कि पूरा जो चक्र है कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ को जा रहे हैं, ये सब कुछ समझ में जब हमारे आने लगेगा, तब हम पूरी तरह से इस जीवन को एक तो खुशी से जी पाएंगे, और फिर हमें जो भी दुख आ रहा है उसका दुख का सामना कर पाएंगे, ना कि उस पे प्रेशर में रह पाएंगे। तो सारे पॉइंट्स वैसे अलग अलग लिखे हुए हैं, लेकिन एक साथ भी वो जोड़ के हम उसको समझ सकते हैं। अब उन्होंने जो मतलब सातवां पॉइंट है, वो मतलब आगे ही आ जाता है अगर हम इसको समझें कि अगर हम ये समझ में आ गया कि मेरी अ, मतलब मेरे जीवन से पहले क्या हुआ था या मेरी मृत्यु के बाद क्या होने वाला है, अगर हमें ये समझ में आ गया, तो तब मेरे ये भी समझ में आना चाहिए या हमें इसकी एनालिसिस करनी चाहिए, समझना चाहिए कि मेरा जन्म क्यों हुआ है। अ, मेरा जन्म या अन्य लोगों का, जैसे सभी लोगों का जन्म क्यों होता है। तो इसमें ये ऐसे सीधे सीधी तरह से नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसका यही अभिप्राय मतलब यही मैं समझी हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर कुछ सीखने आते हैं और हमारे कुछ रोल होते हैं। तो जैसे अभी हमने रावण जी का भी या नारद जी का भी, इंद्र का भी, अश्वत्थामा का भी, मतलब जो पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं और नेगेटिव कैरेक्टर्स माने जाते हैं, उन सभी के संदेश सुने। तो अगर हम अपने जीवन में भी आसपास के भी लोगों को देखेंगे, तो कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। तो अगर हम ये सब समझने लगेंगे, पूरे जो जन्म का क्रम समझने लगेंगे, और लोग क्यों हैं, क्यों आते हैं, क्यों जीते हैं, क्यों कैसा रोल निभाते हैं, अगर हम इस तरह से समझने लगे, तो ये भी एक एक स्टूडेंट के लिए उनका निर्देश है कि हम ये पूरा चीज समझे। और पर्पस ऑफ लाइफ तो खैर मतलब अगर हम ध्यान करेंगे और अगर हमारे मतलब ध्यान में आगे जाते जाएंगे, स्वाध्याय करेंगे, पिरामिड ध्यान करेंगे, जो हमारे पीएसएस में बताया गया है, तो हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है। यानी कि कुछ कुछ उद्देश्य जो हमारे धर्म बोलते हैं, तो इस चीज को जब मैं पढ़ रही थी, तो ये मेरे दिमाग में आया, जो स्वधर्म है, कुटुंब धर्म है, या हमारे जो बाकी के जो धर्म है, उसके बारे में हम सजग रहें, यही उनका अभिप्राय होगा। और जो हमारे नेचर के साथ हम एक साथ होके रहें, और कर्म के बारे में कि जो कर्म रीइंकार्नेशन के जो फर्स्ट वाला जो टैबलेट सीरीज आता है उसके बारे में, तो ये 9 पॉइंट्स मियांगो जी के जो पॉइंट्स हैं वो हमें समझाए गए। तो उनके टीचर्स ने कहा कि आप इनको बहुत अच्छी तरह से समझिए। तो मियांगे जी कहते हैं, जब मैंने ये सुना तो मैंने अपने आप को, मैंने भी ये सारी चीजें समझी और डेप्थ में मतलब ऐसे समझा कि उसको ध्यान के द्वारा आ, मतलब मैंने समझा, क्योंकि मेरे गुरुजी ने कहा कि आपको मैं ये सब चीजें ध्यान के द्वारा समझाऊंगा। तो ध्यान के द्वारा समझाऊंगा, इसका ये मतलब यहाँ पर तो ऐसा लगा है कि ध्यान किया उन्होंने और फिर उनको समझ में आने लगा। लेकिन ध्यान करना मतलब उस चीज को आत्मसात करना। अगर हम इसको ऐसे समझे कि अगर हम ध्यान में ही बैठ गए, तब तो हम जीवन में नहीं जा सकते। लेकिन शायद 2000 साल पहले उन्होंने काफी समय से ध्यान करके उस चीज को समझा है। अब हमारा क्या है कि हम परिवार में भी रह रहे हैं,
हमें इतना सारा ज्ञान मिला है, लेकिन वहां पर ऐसी सारी किताबें या ऐसी सारी सहूलियत नहीं थी, तो वो काफी सारा सिर्फ ज्ञान या इसको समझने में बिताते थे और ध्यान करते थे। तो मियांगो जी ने लिखा है कि ये जो 9 पॉइंट्स उन्होंने बताए, इसके लिए फिर मैंने ध्यान किया। और उनको लगा, मियांगो जी को लगा कि वो 7 साल तक इस 9 पॉइंट्स का ध्यान करते रहे। लेकिन जब वो 7 साल बाद उठे उस जगह से ध्यान के बाद, तो वो वहां पर वो श्री हरि जी नहीं थे। और उनको लगा कि अ, जब उन्होंने आंखें मतलब बंद की, तब मतलब जब उनको श्री हरि जी नहीं दिखाई दिए, तो फिर उन्होंने सोचा कि फिर वो कहाँ गए हैं। तो श्री हरि जी उनको मतलब रिमोटली या ऐसे बताते हैं अपने मतलब दिमाग जैसे आकाशवाणी से या इस तरह बताते हैं कि श्री हरि जी ने तो एक कोई अन्य दुनिया बसा ली है। या जैसे हम इंद्र के मैसेज में पढ़े कि उन्होंने इंद्रलोक की स्थापना कर ली थी, या वो क्रिएटर बन गए थे, यानी कि जो उनके टीचर थे वो एक ऐसी स्थिति में चले गए थे कि वो एक और क्रिएटर ही बन गए थे। तो हम जो समझते हैं कि वो जो बेबी सोल, फिर ये फिर वो, फिर एक स्थिति आती है कि हम भी ये जो मतलब जो सोल है वो बढ़ते बढ़ते एक क्रिएटर की लेवल में, यानी कि इंद्र जी या इस तरह के कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं जो बहुत ही प्रबुद्ध हो जाते हैं, या फिर वो क्रिएशन कर लेते हैं जैसे कि इंद्र भगवान ने या मियांको जी के टीचर श्री हरि ने किया। तो तब उनकी वार्तालाप होती है कि भाई अब मैं क्या करूं, मैं मतलब यहाँ पर तो यहाँ पर जब मैं 7 साल बाद उठा हूँ, तो जंगल में तो और कोई भी नहीं है जो लोग उनको मतलब वो जानते थे मियांगो जी 7 साल पहले, तो वो लोग भी नहीं है, तो फिर मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा, उनके जो टीचर हैं उन्होंने कहा कि मतलब आप इस चीज को मतलब जो जो आपने सीखा है वो आप सिखाइए। पीएसएसएम में भी यही कहते हैं कि अगर आपने सिर्फ इतना सीखा है कि आंख बंद करो और ध्यान दो और सांसों के साथ एक हो जाओ, अगर आपने इतना भी सीखा है तो आप इतना ही सिखाइए। तो उनके टीचर ने भी यही कहा कि आप है ना दूसरों को सिखाइए। तो फिर तो ये उठे, फिर ढूंढते गए फिर क्योंकि जंगल में थे, तो फिर कोई उनको एक व्यक्ति दिखाई दिया, तो वो 60 साल का था। अब 60 साल का था तो फिर उस मतलब जो मियांगो जी ने समझा कि वो 7 साल के लिए, 7 इयर्स के लिए मेडिटेशन कर रहे थे, वो शायद बहुत साल हो गए थे, क्योंकि उनका जो बचपन का जो मित्र था वो 60 साल का दिखाई दे रहा था। तो यही जो मित्र थे वो उनके पहले स्टूडेंट बने, और फिर उन्होंने काफी कुछ उनको सिखाया। और फिर वो मियांगो जो इस बारे में ये भी कहते हैं कि हम कई जो टीचर्स मतलब हम उनका ये कहना क्या है कि उस स्थिति में जो भी लोग हैं या आत्माएं हैं, वो कई लोगों को मिलते हैं और सिखाते हैं, लेकिन हम जैसे कि हम उनको पहचान नहीं पाते, क्योंकि हम जो हैं मतलब जो कि इतने अभी तक आगे की स्टेट्स में नहीं पहुंचे हैं, थोड़ा बहुत कंफर्ट या लग्जरी पाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि हम लग्जरी भी दे सकते हैं, उसका कुछ वो कोई बात नहीं है कि हम लग्जरी में नहीं रहना चाहते या कुछ नहीं करना चाहते। लेकिन उसमें जो उनको मियांगो जी को या मियांगो जी जैसे टीचर्स को मजा आता है कि वो आध्यात्मिक ज्ञान देने में उनको सबसे ज्यादा खुशी और सबसे ज्यादा मतलब शांति मिलती है। तो वो कहते हैं अभी आखिरी आखिरी में वो कहते हैं कि जो पाठक हैं या जो हम इन किताबों को पढ़ेंगे, वो हम ये सोचते हैं कि मेरा बैंक बैलेंस हो जाए, मेरे को 2 लाख रुपए मिल जाए, 20 लाख रुपए मिल जाए। तो वो ये कहते हैं कि जब मृत्यु के बाद क्या होता है कि हमारा कोई बैंक बैलेंस तो हम लेकर नहीं जाते हैं। मृत्यु के बाद तो हम वो लेके जाते हैं कि जो हमने ध्यान से सीखा होता है। और हम ध्यान से जो सीखते हैं वही हमारी जो बैंक बैलेंस होता है, यह हमारी जो संतुष्टि होती है, यह जो हमारी शांत भाव होता है, वही हमारा असल में बैंक बैलेंस होता है। और यही वो पाठकों को या हम जो पढ़ रहे हैं इस किताब को, उस यही संदेश वो देना चाहते हैं कि अ, तो वो पत्री जी का भी नाम लेते हैं कि पत्री जी और हम सभी जो पत्री जी के स्टूडेंट्स हैं उनको बेस्ट ऑफ लक। और फिर आखिरी में वो कहते हैं कि हिंदू
जो मतलब भारतीय, जो मैंने पहले शुरू में कहा था कि मास्टर्स के अलावा भी कई सारे मास्टर्स हैं जो कि बहुत मतलब बहुत अच्छी स्थिति में आ गए हैं या एनलाइटेंड हो गए हैं। तो उनके वो भी मतलब काफी सारे वैसे भी हैं, और बहुत सारे ऐसे मास्टर्स हैं जिनके बारे में हम जानते भी नहीं हैं। तो जितना हम अपने मेंटल कैपेसिटी से समझ पाते हैं, उससे भी आगे कई सारे मास्टर्स पहुंचे हुए हैं जिनके बारे में कि हमें पता भी नहीं। और वो खैर बेस्ट ऑफ लक देके हमें मतलब विदा करते हैं। तो ये था मियांगो जी का संदेश। और आज क्योंकि ये बहुत सारा कुछ यहाँ पर मेरे यहाँ पर वो चल रहा है, आज मैं ध्यान नहीं कराऊंगी। और अगर आपका कुछ इस पे बोलने चाहते हैं या कुछ इसमें आपने भी ये किताब पढ़ी है और आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, तो आप प्लीज ऐड करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आज काफी लोग जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शिक्षा जी, मधुबन, सभी संयुक्ता जी, पल्लवी, रीता, पद्मा जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक ही चाइनीज मास्टर का यहाँ पर है संदेश, और मुझे लगा कि वो पीएसएसएम जैसा ही है, पीएसएसएम की तरह ही है, बस वो 2000 साल पहले पैदा हुए थे। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया था क्लास, बहुत बढ़िया बताया आपने। टीचिंग्स भी बहुत बहुत अच्छे थे। आपने जो पहले बताए, अगर कोई घटना जीवन में हो जाए तो आप दुखी मत होना या गिल्टी भी मत फील मत करना, ये जो पॉइंट थी ना, ये तो बहुत अच्छी थी। मगर हम सबका ये अनुभव होगा, अगर हम स्पिरिचुअल पाथ में जब चलते हैं तो ऐसा होता है कि हम माफ तो कर पाते हैं दूसरे, अगर हमारे पास कोई गलती किए है तो हम माफ उन्हें कर पाते हैं। लेकिन जब हमें फील होता है मुझसे कोई गलती हो गई, तो सेल्फ माफी नहीं हो पाती है मैम, वहां पे गिल्टी फीलिंग आती है। क्योंकि अभी शनिवार को, अभी जो शनिवार गई उस दिन मेरी प्रोफेशनल लाइफ में एक प्रॉब्लम हुई, जिसमें मैंने तो मेरे अपना मत रखा, लेकिन थोड़ा कंस्ट्रक्टिव था, थोड़ा डिस्ट्रक्टिव भी था। तो वो जो डिस्ट्रक्टिव वे था मेरा, घर आने के बाद एक मीटिंग थी, वहां पे मैंने कुछ बोल दिया। जो प्रॉब्लम थी मेरी, वो प्रॉब्लम को मैंने उपस्थापना किए, मगर आधा तक सही था, और आधा जब मेरे भीतर ईगो ट्रिगर हुआ तो मैंने डिस्ट्रक्टिव में बोल दिया। आने के बाद इतनी बुरा फील हुआ कि मुझे बहुत गिल्टी फील हुई, इससे कैसे निकलूं। इसलिए बहुत संघर्ष हुई, मंथन हुई, जब तक मैं उनके पास जिनके पास मैंने गलत वर्ड्स बोले थे, कुछ ऐसा ज्यादा कुछ नहीं, मैं इस मीटिंग में नहीं आऊंगी, इतना ही बोली थी। वो बात इतने लोगों के बीच जो बोल दिया, शायद उन्हें खराब लगा होगा, इस बात को सोच के बहुत गिल्टी फील हुई। मैं सोची जब तक मैंने उन्हें माफी नहीं मांगू तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। आखिर मैं गई, माफी मांगी, और इतने गहरे तक गई कि ये जो गुरुओं की बात अपने काम में लाना चाहिए, वाक शक्ति को कंट्रोल करना है। పత్రిజీ भी बोलते हैं तेलुगु में, పనికిరాని మాటలు పలకరాదు ఎప్పుడు అనేసి बोल के बोलते हैं, जो बात काम में नहीं आती उसे बोलना नहीं चाहिए। तो ऐसे बोलते वो सब बात, वो टीचिंग्स एक के बाद आने लगी माइंड में। तो मैं यहाँ पे यही बोलना चाहती हूँ कि अगर हमें गिल्टी फील हो तो खुद के लिए हमें माफी मांग लेनी चाहिए, उसके बाद रिलीफ मिलता है और कोई टेंशन नहीं रहती है। ये बात टीचिंग से अभी जो गुरु ने बताया, मास्टर ने बताया, बहुत अच्छा लगा। टेंशन तो उसके बाद ही जाएगी मेरे हिसाब से, और हैप्पी भी हम हो सकते हैं मैम इससे। ये मेरी अनुभूति है। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा। सभी मास्टर्स को भी थैंक यू, नमस्ते। थैंक गुड यू, इवनिंग। बहुत अच्छा आपने
पूरा जो मैं तो जो पॉइंट था 1 2 3 4 उसका कहा अपने साथ जोड़कर आपने जो बताया, बिल्कुल आपने बहुत अच्छे से बताया। पूरा चक्र हमें समझ में आ गया कि जब तक हम माफी नहीं मांग लेते या उसका परिणाम हमारे बोलने का, वाक क्षेत्र का या हमारे एक्शन का, उस पर किस उसका असर किस पर क्या पड़ा है या उससे माहौल कैसे खराब हुआ, वो जब हमारी समझ में आ जाता है तो वो तब हम जब उसका मतलब जो जैसे आपने माफी मांगी तो उससे ही हमें खुशी मिलती है। तो ये बहुत ही अच्छा आपने, एक तो बहुत अच्छे, ये बहुत करेज की बात होती है, बहुत मतलब एक आपने बहुत अच्छे से ट्रस्ट किया यहाँ पर के लोगों के साथ कि आपने अपनी बात यहाँ पर रखी। तो बहुत बहुत धन्यवाद संयुक्ता जी, इसमें हमारे लिए ही सीखने के लिए कि हमारी जिंदगी में भी तो ऐसी छोटी मोटी घटनाएं रोज होती रहती हैं। तो बहुत अच्छा लगा सुन के आपकी बात। और कोई कुछ थैंक यू। कहना चाहेगा या जोड़ना? थैंक यू मैम, थैंक यू। आप कुछ और भी बोलना चाहते हैं तो बोलिए, रीटा मैम या कोई भी। राधा मैम, आपने बहुत अच्छा कहा। तो ये जो हम दूसरे कंट्रीज के मास्टर्स को सुनते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है कई बार कि जो पत्री सर ने हमें अपने कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, जो भी उन्होंने 18 प्रिंसिपल्स बताए हैं, तो मतलब ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, मैं तो देख रही हूँ कि जितने भी मास्टर्स हम सुन रहे हैं, हालांकि वो इस लाइफ में नहीं भी हैं, तो भी ये कॉन्सेप्ट वही फॉलो हो रहे हैं। कोई हमारे को कुछ ऐसा नया नहीं है जिसको फॉलो करना मुश्किल हो। तो मतलब आपने सारे पॉइंट्स जो बताए हैं उनके, वो सारे वही हैं कि आप किसी के साथ भी गलत मत करो, हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करो। जैसे पत्री जी ने कहा कि सांसों पे ध्यान दो, मतलब ये कोई आज से नहीं चल रहा है, ये कब से जुगों जुगों से चल रहा है कि सांसों पर ध्यान दो। और जितना सांसें हमारी धीरे धीरे, वो हम ऑब्जर्व भी करते हैं, छोटी होती जाती हैं, तो दैट एक्सटेंड्स आवर लाइफ, दैट इम्प्रूव्स आवर हेल्थ। तो ये सारी चीजें मैं मतलब आपने बताया सोल के बारे में, बॉडी और सोल के बारे में डिफरेंस देखो, तो ये सारी चीजें वही हैं जो हमें पत्री सर ने बताई हैं। और मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए तो हम जो भी फॉलो कर रहे हैं, वो पत्री सर की यू कैन से कि जो उन्होंने रिवाइव करवाया है दोबारा से, उसको नया करवा दिया। क्योंकि हम मतलब हाँ, इंडिया क्या सभी कंट्रीज भूल चुकी थी ये सारी चीजें, जिनको उन्होंने रिवाइव करा। और जिस भी मास्टर को मैं सुनती हूँ, हर कोई मेडिटेशन मेडिटेशन और मेडिटेशन पे ही एक बताते हैं कि यही एक तरीका है जिससे हम अपने सोल के लिए अवेयर हो सकते हैं। तो जितना हम इस ध्यान के ऊपर वर्क करेंगे, इन पॉइंट्स के ऊपर वर्क करेंगे, तो ऑब्वियसली हम एक हायर लेवल पर पहुंचेंगे। और संजुक्ता मैम, आपने बहुत अच्छा बताया, क्योंकि सोचना अलग चीज है और फिजिकली फॉरगिवनेस मांगना बहुत बड़ा हाँ स्टेप है जो आपने किया। मतलब आई रियली अप्रिशिएट योर मतलब आपने इतनी हिम्मत करी, तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। और मुझे लगता है कि जैसे हमें वो कहते हैं ना कि आप डेली फॉरगिवनेस दो और फॉरगिवनेस करो। आप फिजिकली नहीं कर सकते तो अपने मन में करो, पर जो फिजिकली अगर ऐसे कर ले, तो मुझे लगता है क्लैरिटी इतनी जल्दी हो जाएगी, हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा जल्दी हो जाएगी कि रिलेशंस को हम बहुत जल्दी इंप्रूव कर सकते हैं। सो थैंक यू संजुक्ता मैम, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट सबके लिए रखा कि वी मस्ट बी करेजियस इनफ कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए, हालांकि जो आपने बताया कि आपकी गलती, मुझे तो ऐसी बड़ी गलती नहीं लगती। आपने जो ये कहा कि मैं आगे से मीटिंग अटेंड नहीं करूंगी, तो इसका मतलब जरूर कोई ऐसा पॉइंट होगा जो आपको बहुत ट्रिगर करा होगा कि ये शायद बहुत अलग तरीके से बात हो रही है, तो तभी आपने ऐसा। बात ऐसी है कि मैम सवेरे 7:30। कि मतलब ट्रांसपेरेंट ये जो डिस्कशन हो रहा है ना, मुझे बहुत मतलब ये लग रहा है कि हम अपनी जो सिर्फ सीखते ही नहीं है, देखिए जिस जिस भी स्थिति में होते हैं तो उन्होंने जो समझा उचित समझा उन्होंने किया। तो ये वाली जो हिम्मत की बात
रीटा मैम बता रहे हैं या हमें अच्छे लगी है, तो ये बहुत संयुक्ता मैम ने अपनी मतलब टीचिंग्स को किताबी नहीं रखा, बल्कि आगे जाके उसकी बात की, तो वो बड़ी करेज वाली बात थी। पर मैं बस एक आखिरी पॉइंट जो यहाँ पर एम्फोसाइज करना चाहती हूँ, जो यहाँ पर भी शायद पल्लवी जी भी कुछ बोलना चाहते हैं, पर मैं एम्फोसाइज या मतलब अंडरलाइन या दोबारा से कहना चाहती हूँ कि जो हम ये स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ये जो तीसरी बात है, उनके टीचर ने क्या कहा, अच्छा अब तुमने सीख लिया, अब तुमने परफेक्ट कर लिया ये 9 पॉइंट्स, अब दूसरों को सिखाओ। तो ये वाली जो चौथी पॉइंट है कि हम ध्यान करें, हम मेडिटेट करें, संयुक्ता की जी की तरह हम भी करेजियस बने, अपनी बात को रखें। और चौथा पॉइंट है, जितना हमने सीखा है उतना ही या उससे कम जितना हम बोल पाए, सिखा पाए, कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन हो वहां पर हम सिखाएं। तो ये जो मैं स्पिरिचुअल टैबलेट का, देखिए कितना छोटा ग्रुप है, बाकी आप ग्रुप में जाएंगे तो 70-70, 80-80, हजार-हजार लोग आते हैं, लेकिन ये छोटा ग्रुप क्यों मैं इतना मतलब चला रही हूँ, या तो मेरा या किसी का भी यही होता है कि भाई जितना भी हमें आता है उतना हम मतलब अपना जब बोलते हैं ना, या अपनी जो भी, जैसे जो हमने सीखा है, चाहे वो द्वैत हो, अद्वैत हो, जोनाथन लिविंग स्टीगल हो, ये रिकॉर्डिंग करने से पहले ये बातें चल रही थी कि हमने कौन सी बुक हमें ज्यादा इंस्पायर करती है। तो ये सिखाने में जब हम बोलते हैं, तो वो पॉइंट मियांगो जी ने भी बोला है, बस मैं ये दोबारा से यहाँ पर बोलना चाहती थी। हाँ, लेकिन थैंक यू रीटा मैम, संयुक्ता मैम। पल्लवी जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? आपने अपने आप हाँ, को। आत्मवंदन में सभी को आत्मवंदन। अभी जो पॉइंट्स बताया ये संयुक्ता जी ने, कि हमें मतलब माफी मांग लेना चाहिए। कभी ऐसा सिचुएशन भी आता है कि हम उनके पास और